पर ये किस तरह की ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट होगी? अगर हम कह रहे हैं कि पुराना इश्क अंदाज, मतलब अंदाज पुराना है या नया इश्क अंदाज पुराना है या पुराना इश्क अंदाज नया है? पुराना इश्क अंदाज पुराना है, बट इससे हर कोई कनेक्ट करेगा। कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि पुराना इश्क है तो पता नहीं क्या सोचते हैं कि कब्र से कोई कुछ होगा, पता नहीं क्या सोचते हैं, बट इट्स 1990s का है। तो यू नो देयर वाज स्टिल कम्युनिकेशन, लैंडलाइन भी होता था। एंड जो रॉ इमोशंस होते हैं ना, वो रॉ इमोशंस होते हैं। इफ़ यू कनेक्ट विद दैट, के क्योंकि प्यार प्यार होता है और इंतज़ार करना प्यार में उसका भी तो वो पुराना है कि आप इंतज़ार कर रहे हो प्यार के लिए। आप जब मिलते हो, आप मैसेज नहीं करते जैसे विजय ने बोला है कि मैं पहुंच गया हूँ। वो इट्स जस्ट अ सरप्राइज, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। विजय बोलो। हाँ सॉरी, क्या सवाल वही था? कनेक्ट कौन कर रहा है कनेक्ट कौन करेगा? मेरे ख्याल से पूरा दिल्ली कनेक्ट करेगा। आ, मुझे मुझे मेरा ये ऐसा मानना है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हम लोग थोड़ा मार धाड़ और वायलेंस और भारी भरकम भाषा और गाली गलौज और मर्डर और कारें उड़ाना और तोपे चलाना और वॉर और इस तरह के जो थीम्स सिनेमा में बहुत एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा एक राहत चाहिए होगी हमको। ये फिल्म वो राहत है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को आप एक बढ़िया सर्दियों में वार्म ब्लैंकेट की तरह आके एक्सपीरियंस करें। नहीं तो आप दोनों का अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि अपनी कई बार आप फिल्में करते हैं तो अपनी भी सोच जो है कुछ चीज़ों को लेकर बदल जाती है। तो अगर कुछ सवाल हैं, रुकिए। चूंकि ये सिनेमा, ये फिल्म शायरी को सेलिब्रेट कर रही है, आप दोनों के अनुसार पहला सवाल कौन लेगा? पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। क्या लेडीज फर्स्ट या पहली सवाल पे विजय है? वोट फातिमा पहले या चार हाथ उठे फातिमा पहले के लिए, यानी विजय पहले। एक सेकंड, पहला सवाल कौन ले? फातिमा ले? कितने लोग बोलते चाह रहे हैं? और कितने लोग चाह रहे हैं कि पहला सवाल मैं लूं? ये विजय लीजिए। जीत गया, विजय वाह, जीत गया, विजय जीत गया। वेरी गुड। अगर इश्क एक खुशबू है तो वो कौन सी खुशबू है? इश्क अगर एक खुशबू है तो बारिश में जो मिट्टी गीली होती है पहली बार, वो जो एक भीनी भीनी सी खुशबू है, वाह वो वाह है वाह इश्क। वाह उसको आप किसी बॉटल में डाल नहीं सकते। वाह। हालांकि कन्नौज में एक इत्र बनता है मिट्टी की खुशबू, सूंघा मैंने, है ना? करीब है 19-20 वाला मामला है, वैसा नहीं बन लेकिन पाया। वो बात नहीं है। अभी इसको मैं कैसे बीट करूं? बीट नहीं करो, कुछ जलेबी का स्मेल हो जाए। हाँ, जलेबी का स्मेल हो गया या कोई मिठाई का स्मेल हो गया, खाने राजमा चावल का स्मेल हो गया, क्योंकि इश्क तो सबके मतलब लिए अलग। कंफर्टिंग है। बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, खट्टा 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 भी हो सकता है। तो अगला पहला मैं आपको कल दूं? कल 4 प्लेट पानी पूरी खा के ये सब बातें करी है मोहतरमा। मैंने- पानी पूरी बोल दो आप। गोलगप्पे कल हम लोगों ने इतना खाया है, उफ। दिल्ली का खाना मतलब ऐसे जैसे हम लोग तरस गए थे खाने के लिए। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये सोच के जब खाऊंगी ना बड़े मजे में खाऊंगी। तो पहले हमने पानी पूरी खाया 2 प्लेट, फिर दही पूरी खाया, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले बिरयानी, भटूरे, बिरयानी, वेज बिरयानी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राजभोग एंड गाजर का हलवा। हलवा। खाली अपने एक आइटम मिस किया था, मूंग मूंग की दाल का हलवा। मूंग का उसके हलवा। अलावा बाकी सब खा गए। उसके बाद में 1 घंटा वॉक किए सांस लेने के लिए। चलिए, ये जो भ्रम ये सबको सब रहता मिला है के ना जो महक बनेगी, वो है इश्क का। वो इश्क नहीं है। तो दूसरा मैं आपसे पहले पूछ लूं, हाँ, जी जी जी। मौसम। क्या मौसम? इश्क अगर एक मौसम है तो कौन सा है? ठंडी। मुझे लगता है वो जो ठंडी में जब भी आप कंबल 2-3 चढ़ा के बैठ जाते हो, बॉन फायर होता है, तो उसका बड़ा मज़ा है। क्योंकि ठंडी में या तो फट जाएगी या तो मतलब अभी ये सच है। सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। दिल्ली में आप। हाँ वही। तो ठंड में या तो आपका सांस रुक जाता है, बट देन यू नीड दैट वार्मथ। तो जब भी वो पार्टनर का वार्मथ मिलता है, हाथ पकड़ना, हग करना, मुझे लगता है वो ठंडी का मज़ा उसमें आता है। कौन सा मौसम? आई थिंक जो बारिश जो मौसम है, मेरे ख्याल से इश्क होता है, मॉनसून बरसता है।
रंग। कौन सा रंग? इश्क का रंग, इश्क तो हर रंग का होता है। मुझे लाल पता नहीं क्यों नजर आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ रोजेज, कि हम जनरली सही बात, इश्क को रोजेज से एसोसिएट करते हैं, शायद इसीलिए। सही बात। अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए उस कैरेक्टर के हिसाब से, आपकी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से एक रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करना हो, क्या आपको उनको देखकर याद आता है? मुझे देखिए, उनको मैं देख के, सिनेमा- उनके देख के मेरे क्या लिए भी याद गा है, सकते हैं, क्या मैं आता खुश हो है? जाऊंगी। अरे गुलजार साहब ने इतने अच्छे लिरिक्स लिख लिए मेरे लिए, आप इस धूप नहीं में नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा हाँ, अपनी फिल्म का बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती वाह हैं। वाह वाह, मैंने खुद ही अपनी तारीफ करवा दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो गाना हमारी फिल्म का है, हाँ, हाँ, जो अरिजीत सिंह ने गाया है, वही डेडिकेट करना चाहूंगा। तो वो तो थोड़ा अच्छे से डेडिकेट होता है ना, ऐसे आप एहसान की तरह डेडिकेट नहीं होते हैं इस तरह के गाने। नहीं, वो एक गाना हम लोग एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक गाना हम लोग प्रमोशन के दौरान हमारे जबान पे टिक गया था। वो जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाडिया पे फिल्माया गया था कि मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या क्या किया, किया, क्या क्या किया। किया, क्या किया? ठीक है, वही गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छा कोई दूसरा भी हो सकता था। ये आप अच्छा इस है। धूप में बहुत अच्छी लगती हो। बहुत ताना बहुत मार रही शुक्रिया। नहीं, आपके जहन में कोई गाना नहीं आ रहा है अभी? एक्चुअली ये धूप में जेन्युइनली बहुत सुंदर लगता है, तो आप इस धूप में बहुत ही सुंदर लगते हो। अरे तालियां तो बजा दीजिए उनके लिए। कितना शायरी आपको मालूम है कितनी कठिन होती है, और खासकर उस दौर में जब जिस दौर का हमने जिक्र किया है, जहां पर आप शब्द भी नहीं केवल अक्षर के साथ उस शायरी को पेश करना चाहते हैं। उस दौर की शायरी और उस शायरी की प्रेम कहानी की यहां पर बात हो रही है। लेकिन अब अगला, अगर आपके कैरेक्टर्स उस दौर के नहीं बल्कि टिंडर वाले ही युग के होते। हाँ, आ जाइए आप लोग पुराने जमाने और उस खूबसूरत इश्क, आपका बायो क्या कहता आपके बारे में? अरे बाप रे, बहुत आप यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अ, मैं कभी टिंडर पे रहा नहीं। मैं भी नहीं टिंडर में गई हूँ, मतलब वो देख के क्या लिखोगे अपने बारे में? फोटोज डाल देते हो कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए। बायो होगी। सोचो ना कुछ। क्या सोच, कुछ सोच। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? आप लोग तो होंगे टिंडर में, कोई ना कोई होगा। ये नहीं, बताता थोड़ी है कोई। ये कोई नहीं बताता। मैं ऐसे कुछ गंदा ही लिखता, मैं मुझे लग रहा है कि मैं आलू जैसा वर्सेटाइल हूँ, हर चीज में ढल जाता हूँ। हर चीज में फिक्स हो जाता हूँ। अच्छा, अपनी फिल्म को करने के दौरान आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझा कैसे कौन एक्टिंग करता है। दूसरे की प्लेट से खाना चुराना हो, ये मैं सीरियसली सीरियसली आज तक कितनी आज तक। मॉडेस्ट हैं आप, मतलब सीधा नहीं, बट ये स्वीकार भी सच है। कर मैं लिया। जब भी इसे पहली दफा, फर्स्ट डे ऑफ आवर शूट, ये खा रहा था, मैं इसके साथ बैठी हुई थी और इसने मुझे पूछा कि कुछ खाओगे? मैंने बोला नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट हंग्री। फिर उसने डाला दाल चावल सब्जी साग जो भी, फिर उसने वो खा रहा था बेचारा, उसने पहला निवाला लिया ही नहीं, बोला चल हट मैं खा रही हूँ, तो मैंने शुरू कर लिया इसके प्लेट से अच्छा, खाना। देख कर नहीं लगता है कि आपको खाने का मैं बहुत खाती हूँ, मुझे अभी तो बताया मैंने, राजमा बेहिसाब। चावल ये सब वो सब था। सेट पर एक लेट होता है कौन आता खाना, एक हाँ, होता है खाना, एक अच्छा होता ये भड़ास निकलनी है आपकी। हाँ, हाँ, बोल। निकालिए। तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ इनकी। एक होता है खाना, एक होता है ठूसना। मैं ठूसती हूँ। ये ठूसती है। एक्चुअली मैंने इसको ना एक जॉब दिया गया है कि बोलने के लिए बस कर, क्योंकि सच्ची हाँ, में तो ये सच्ची बोल में देती है कि तुम मना कर दिया करके मुझे मना और मत करते खा, हैं। तेरा मैं पेट भर बहुत गया है। खाती हूँ, क्योंकि मैं बात करते करते ना से चर्चा 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 चलता रहता है मेरा। अच्छा, जब तक मेटाबॉलिज्म अच्छा है, काय- एक जीवन है, सब सुभान कुछ खा अल्लाह। लेना, इतने सारे वाह, वाह। डिशेस हैं। सेट पर लेट आना, नहीं नहीं कोई दोनों नहीं, में से कोई नहीं नहीं? नहीं नहीं। ऑल ऑफ अस आर बिफोर टाइम। वो very नसीर जी है, एंड हम नहीं, लोग नहीं। जेन्युइनली सिंसियर एक्टर्स हाँ, हैं, सिंसियर एक्टर्स लोग हैं कभी लेट नहीं, नेवर, नॉट इवन वंस आई हैव बीन पहले लेट। से तय करके तो नहीं आए थे ये कि क्या चीज? ये मैं चीज लेट रुकता नहीं हूँ, बतानी मैं है कभी? टाइम पे निकल जाता हूँ, लेकिन ओ। हाँ। हाँ, मैं रुक लेती हूँ। लाइन कोई भूलता है अपनी, दोनों में से? वो दिन होते हैं यार, वो दिन दिन की बात है। अच्छा, ऐसे दिन होते हैं? होते हैं, हाँ। ऐसे दिन होते हैं, ऐसे दिन होते हैं और होने भी चाहिए, हाँ। क्योंकि मशीन नहीं है, एक्टर है, इंसान है, गलती हो सकती है। पर कोई ऐसा दिन याद आता है जब ज्यादा ही भूल गए हो?
कि डायरेक्टर झल्ला रहा हो? हाँ मतलब हुआ है, ब्लैकआउट भी हुआ है सेट पे। विश्वास दहाड़ में मुझे याद है, दहाड़ में एक सीन है जहाँ पर मुझे पकड़ लेता है वो पुलिस वैन में मुझे लेके जाते ही है सोनाक्षी का कैरेक्टर, और उस पूरे पुलिस स्टेशन के सामने दिखाना चाहती है कि ये चोर है या ये सीरियल किलर है, और वहाँ पर ही अपने आप को डिफेंड करता है, और बहुत बड़ा सीन है, बहुत लोगों के सामने है, और मैं हो गया ब्लैंक, Oh no. डायलॉग निकल नहीं रहे, और फंबल पे फंबल हो रहा है, ये हो रहा है, और एक के बाद एक फिर लोग आके बताने लग गए कि पानी पी लो या थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर टचअप के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि ये वाला डायलॉग आप मत बोलो, तो सब तरह के इंस्ट्रक्शन आने लग जाते हैं जैसे ही आप फंबल करना शुरू कर देते हो। तो मैंने कहा 1 मिनट सुनो, आज निकल नहीं रहा है, मैं इसको डबिंग पे संभाल लूँगा, आप खाली इतना देखो कि इमोशन सही है या नहीं है। कह रहा इमोशनली यू आर देयर। मैं कहा मैं डबिंग में संभाल लूँगा, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो।